नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टी फॉर टीचर पर। और आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और ये इसका पार्ट नंबर 9 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दमोह का प्राचीन नाम क्या था? दशार्ण, टुंडिकेर, वत्स या इनमें से कोई नहीं। तो दमोह का जो प्राचीन नाम था वो था टुंडिकेर। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मांडू, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी पचमढ़ी, ऑप्शन डी ओंकारेश्वर। तो जो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है आपकी पचमढ़ी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए दुबगढ़, बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी चौरागढ़। तो जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो दुबगढ़ है। और यदि इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, ये ऊंची है, ये इसकी ऊंचाई है। ये भी अपने को याद रखना है। और दुबगढ़ कौन से जिले में है? तो ये जो जिला है ये होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में है। ये भी अपने को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए बुरहानपुर, बी सागर, सी छतरपुर, डी दमोह। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए बुरहानपुर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या रखा गया है? नर्मदापुरम, सतपुड़ा, नर्मदांचल या इनमें से कोई नहीं। तो जो होशंगाबाद संभाग है इसका नया नाम रखा गया है नर्मदापुरम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय है इसका होशंगाबाद में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? होशंगाबाद। ये भी अपने को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुरैना, बी ग्वालियर, सी भिंड या डी श्योपुर। तो चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वो है आपके मुरैना में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 11, 10, 9 या 12। तो मध्य प्रदेश में संभाग की संख्या है 10। कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है आपका चंबल संभाग, नंबर 1 चंबल संभाग, नंबर 2 ग्वालियर संभाग, ग्वालियर। तीसरा संभाग है आपका उज्जैन संभाग, चौथा संभाग इंदौर, पांचवा भोपाल, छठा संभाग नर्मदापुरम, सातवां सागर, आठवां जबलपुर, नौवां रीवा और 10वां संभाग है आपका शहडोल। 10वां संभाग कौन सा है? शहडोल। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में ये 10 संभाग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या क्या है या कितनी? 213, 313, 290 या 299। तो मध्य प्रदेश में विकास खंडों की जो संख्या है वो 313 है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें 313 है। इसमें से अगर आपसे पूछा जाए आदिवासी विकास खंड कितने हैं, तो इसमें से 89 जो विकास खंड है वो कौन से है? आदिवासी विकास खंड है, आदिवासी विकास खंड। ये भी अपने को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी रामपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी नागपुर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोपाल राजधानी कब बनी? तो ये बनी 1 नवंबर
1956 को राजधानी बनी थी भोपाल। कौन बनी थी? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी? तो ये बनी 1 नवंबर 1956। उसके पहले कौन सी राजधानी थी मध्य प्रदेश की? वो थी नागपुर। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल है। ऑप्शन ए ग्वालियर, बी दतिया, सी गंजबासौदा, ऑप्शन डी बीना। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल कौन सा है? तो यह हो जाएगा गंजबासौदा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए गंजबासौदा कौन से जिले में है, तो ये है आपका विदिशा जिले में। कौन से जिले में है? विदिशा जिले में। और यदि इसका टेम्परेचर अधिकतम जो नोट किया गया है वो किया गया है 48.90 डिग्री सेल्सियस। और ये कब किया गया? 1995 में ये इसका अधिकतम तापमान नोट किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? मंदसौर, रायसेन, भिंड या विदिशा। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है भिंड। और इसमें भी स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो स्थान का नाम है गोहद। गोहद यहाँ लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक। और यदि आपसे पूछा जाए कि अधिकतम वर्षा कहाँ होती है मध्य प्रदेश में, तो वो स्थान है आपका पचमढ़ी। यहाँ औसत वर्षा कितनी होती है? लगभग 199 सेंटीमीटर। और औसत वर्षा का अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, तो औसत वर्षा लगभग 112 सेंटीमीटर होती है। ये सारी जानकारी आपको एक्स्ट्रा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी अपने को याद होना चाहिए, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 9, 7, 13 या 11। तो मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु के क्षेत्रों में बांटा गया है 11 क्षेत्रों में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? ऑप्शन ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कब स्थापना हुई थी इसकी? तो ये हुई थी इसकी स्थापना 1955 में। ये भी अपने को याद रखना है। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही, रालामंडल, गांधी सागर या पेंच। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये आ जाएगा आपका नौरादेही। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौरादेही कहाँ है? तो ये सागर में है। और इसके यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 1194 वर्ग किलोमीटर। रालामंडल इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 2.34 वर्ग किलोमीटर। गांधी सागर ये कितना क्षेत्रफल है? तो इसका क्षेत्रफल है 368 वर्ग किलोमीटर। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका क्षेत्रफल है 449 वर्ग किलोमीटर। ठीक। तो आज के इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।